तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी ड्रेड पे। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा ब्रूटल, सबसे ज्यादा वॉयलेंट मूवी का। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमने बहुत सारी फिल्में देखी जो वॉयलेंट है, तो नहीं, आपने ऐसी मूवी आज तक नहीं देखी होगी जो वॉयलेंस इस फिल्म में दिखाया जाने वाला है। और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके मेरे पास दो रीजन है। एक रीजन से आप 100% सहमत होंगे। एक दो टीजर आया था, उसमें आपने देखा कितने वॉयलेंस भरे सीन थे। जहाँ पर वो कॉरिडोर का सीन है जहाँ पर रणबीर कपूर एक कुल्हाड़ी से सबको मारता है, वो बहुत वॉयलेंट सीन है। टीजर आपने देखा जहाँ पर लास्ट में रणबीर कपूर लेटा हुआ है, खून से लथपथ ब्लड शेड में लेटा हुआ है। अगर आप नोट करो साइड में जितनी सारी लाशें पड़ी हैं, वो भाई साहब चूरन खाने से नहीं पड़ी हैं, और वो सारी लाशें रणबीर कपूर की कुल्हाड़ी की वजह से। देखो टीजर का मतलब क्या होता है, टीजर का मतलब ये होता है ऑडियंस को टीज करना। और फिलहाल तो टीजर ने टीज तो कर दिया है, सोचने मजबूर कर दिया है। क्या है, एक ही रणबीर कपूर के 4 फेसेस दिखाए गए हैं, टीन एज, यंग एज, मिड एज, और सबसे जो खास नोटिस में आई है सीन रणबीर कपूर की, वो साइकोपैथ वाला सीन, साइकोपैथ वाला वो एज। और ये टीजर ऐसा टीजर था कि टीजर शुरू हुआ और खत्म हो गया, कहानी किसी को घंटा नहीं पल्ले पड़ा कि तो कहानी होने क्या वाली है। लेकिन टेंशन मतलब इन सब के जवाब लेके आया हूँ मैं। देखो थ्योरीज पे बहुत सारी आ रही है, बहुत सारी अलग अलग लोग अपने पर्सपेक्टिव से कहानियां बता रहे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन आपको 2-3 थ्योरी मैं लेके आया हूँ। फिलहाल तो एक ही थ्योरी बताऊंगा इस वीडियो में, अगली थ्योरी, हर थ्योरी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। और ऐसा पहली बार होगा कि मैं पहली बार थ्योरी देने जा रहा हूँ किसी फिल्म के ऊपर। और वजह ये है कि टीजर ने मुझे भी टीज कर दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या है, क्या बवाल चल रहा है पूरे टीजर में। अगर आपको याद होगा 2 साल पहले एक टीजर आया था, सिर्फ 1 मिनट 18 सेकंड की। आपको बता दो 18 सेकंड महज वो गोलियों की बरसात, उसमें आवाजें आ रही थी, और वहां वो पता लग गया था कि बहुत ही वॉयलेंट मूवी होने वाली है। और ये वॉयलेंट मूवी होने वाली है, वो मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा का एक इंटरव्यू आया था अनुपमा चोपड़ा के साथ। उस इंटरव्यू में वो कबीर सिंह को लेके उनको पर्सनली इन लोगों ने टारगेट किया। देखो क्रिटिक का काम क्या होता है, क्रिटिक काम होता है कि फिल्मों के ऊपर बात करना, फिल्म कैसी है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसकी स्क्रीन प्ले क्या है, एक्टिंग कैसी है, बीजीएम कैसा है, म्यूजिक कैसा है, सॉन्ग कैसे हैं, और सिनेमेटोग्राफी क्या है, कैसी है। लेकिन उन सब पे बात ना होके बात हुई सिर्फ और सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा की कि इसने वॉयलेंट दिखा दिया इस फिल्म में। तो वहां पर बंदा आहत होकर उसने इंटरव्यू में बोला था। पहली बात तो ये कि वॉयलेंट मूवी के बाद आप पूछ रही हो अनुपमा चोपड़ा, आपको पता है कि सबसे बॉलीवुड की सबसे वॉयलेंट मूवी कौन सी है? परिंदे, जिसमें नाना पाटेकर, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ। अगर आपने नहीं देखी तो मूवी देखना, बहुत ही वॉयलेंट मूवी है। और पूरी फिल्म आप डरे डरे रहोगे। उस फिल्म के मेकर कौन है? विनोद चोपड़ा। और किसके आदमी है? तुम्हारे, जो तुम सवाल पूछ रही हो कि मैंने फिल्म में वॉयलेंट दिखा दिया, तुम्हारे अपने खुद के आदमी ने बहुत बॉलीवुड के सबसे ज्यादा वॉयलेंट मूवी बनाई थी, परिंदे। चलो कोई बात नहीं, कबीर सिंह के वॉयलेंट मूवी है ना, कोई बात नहीं, रुको अगली फिल्म मेरी आने दो, वहां मैं आपको बताऊंगा कि वॉयलेंट क्या होता है। It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. तो संदीप रेड्डी वांगा की यही अगली फिल्म थी, एनिमल। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा वॉयलेंट मूवी होने वाली है। तो चलिए आते हैं हम थ्योरी पे कि इसकी कहानी क्या होने वाली है। जहाँ ट्रेलर की ओपनिंग सीन में आप देखते हैं रश्मिका मंदाना बात करती हैं रणबीर कपूर से कि फादर बनने का क्या ख्याल है, सोचा फादर बनने के बारे में? उसने बोला हाँ बिल्कुल मैं फादर बनना चाहता हूँ। और रश्मिका मंदाना कैरेक्टर बोलता है कि तुम फादर तो बनना चाहते हो लेकिन अपने पापा जैसा फादर नहीं बनना चाहते हो। लेकिन वहां पर बिल्कुल ही उसका जो कैरेक्टर होता है, बिल्कुल पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अपने बाप के लिए गलत एक शब्द नहीं सुन सकता। और वहां पर कैरेक्टर बोलता भी रणबीर कपूर कि दुनिया के सबसे बेस्ट फादर उसी के पापा है। और उसके अगले सीन में रणबीर कपूर पिटता हुआ दिखाई देता है अपने बाप द्वारा, और उसके बावजूद फिर सीन में बोलता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। यहाँ पर 2 बात समझ में आती है, वो अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। उस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कीमती है तो उसके अपने खुद के पापा। उसे अपने पापा से अनकंडीशनली एक तरफा प्यार है, और उस प्यार को पापा समझ नहीं पाता, जो अपने बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपने बेटे की उस मोहब्बत को समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर अनिल कपूर का कैरेक्टर अपने बेटे को पीटता है, मारता है। रीजन ये होता है कि वो ही कोई क्राइम वो कमिट करके आ जाता है घर में। अब उसने क्राइम कमिट क्यों किया है, उसके पीछे एक रीजन है, बहुत प्रोमिनेंट रीजन है। वो रीजन ये होता है कि अपने बाप को इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसा करता है। जब
जबकि उसका बाप एक बेहद रिच बिजनेसमैन है। क्या वो बिजनेसमैन है, ये बहुत डाउटफुल एक सब्जेक्ट है। वो बिजनेस के आड़ में एक गैंगस्टर है और गैंगस्टर्स के बहुत सारे ओपोनेंट होते हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं। तो अपने बाप का अटेंशन पाने के लिए, प्यार पाने के लिए कोई ऐसा क्राइम कमिट कर देता है जिसकी वजह से उसका बाप थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाया जाता है। देखो, एक फादर का यहाँ पर अपने बेटे को वहाँ पर डांटना, फटकारना या फिर थप्पड़ लगाना जायज भी है, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता उसका बेटा क्रिमिनल बने। अब वो रणबीर कपूर का कैरेक्टर जहाँ पर क्राइम करके आता है, वो अपोनेंट होता है अनिल कपूर का। अब रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो क्राइम करके जहाँ पर आता है, या यूं कहे जहाँ वो जिसके साथ करके आता है, वो मेन विलन होता है इस फिल्म का, बॉबी देओल। और बॉबी देओल के बारे में एक बार आपको बता दूं कि वो इस फिल्म में नरबक्षी है। वो महज गैंगस्टर नहीं है, वो महज अपराधी या क्रिमिनल नहीं है, वो एक नरबक्षी है, कैनिबाल है। वो जिसको मारता है सिर्फ मारता ही नहीं है, उसको खा जाता है। अब ये अनिल कपूर नहीं चाहता उसका बेटा जहाँ पर क्राइम करके आया है, बॉबी देओल, वो उसको छोड़ेगा नहीं। इस वजह से उसको वो जेल भेज देता होगा। और रणबीर कपूर जब जेल में जाता है, वहां पर वो ट्यूशन ले रहा होता है अपराधियों के गैंगस्टर बनने के लिए, क्योंकि उसकी जिंदगी में लालसा यही थी कि अपने पापा का, अपने फादर का वो अटेंशन पा सके, प्यार पा सके। प्यार ना मिला, यहाँ पर थप्पड़े थप्पड़ बरसी, और यहाँ पर एक बेटे और बाप के बीच का रिलेशनशिप एक टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर इस दुनिया में अगर किसी प्यार करता है तो वो सिर्फ अनिल कपूर, क्योंकि वो सिंड्रोम है। और वो सिंड्रोम ये होता है कि जो सबसे ज्यादा अब्यूज करता है उसी से ज्यादा मोहब्बत होती है। तो टीनेज का सीन यहाँ पर जस्टिफाई हो जाता है। जब वो जेल से बाहर होके निकलता है तो वहां पर बॉबी देओल आके उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, इंक्लूडिंग अनिल कपूर। जिसके बाद वो अगला सीन जो दिखाया गया है निकलते के साथ ही, आप वो सीन देखो और बैकग्राउंड जो बीजीएम वो सुनो, वो कितनी हाउंटिंग बीजीएम है। अगर आप सोच रहे हो ये बीजीएम सिर्फ ऐसे ही बनाई गई है बैकग्राउंड के लिए, तो आप गलत सोच रहे हो। ये हाउंटिंग बीजीएम है। अब यहाँ पर जेल से निकलने के बाद रणबीर कपूर के अंदर एक एनिमल जाग उठा है। वो इसलिए क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली मार दी गई है। इवन सबसे ज्यादा जिसको वो प्यार करता है, वो कैरेक्टर उसका अपना बाप, वो भी मार दिया जाता है। मतलब मारा तो मारा गया, साथ में उसको मार के खा भी गया वो। एक तो रणबीर कपूर पहले टूट चुका था अपने बाप से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद, क्योंकि उम्मीद कर रहा था कि उसको प्यार मिलेगा, लेकिन बदले मिली सिर्फ नफरत। वहाँ टूट चुका था वो, बिल्कुल दिशाहीन हो चुका था। और उसके बाद इस दुनिया में वो भी छीन लिया गया, वो कैरेक्टर जिससे वो ज्यादा प्यार करता है। एक तो टूटा हुआ, ऊपर से डायरेक्शन लेस, क्या करे रणबीर कपूर। अब उसके पास बस एक ही एम होता है, वो ये होता है कि उसके जितने भी अपोनेंट थे, उसके बाप के, उस गैंगस्टर दुनिया के, उस सबको एक एक करके मारे। यहाँ पर वो मिड का सीन इसलिए है, यहाँ पर ये पूरी तरह से साइकोपैथ हो चुका है। अब आते हैं रणबीर कपूर के उस तीसरे लुक पे, जहाँ पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है जमीन पे। उस सीन का क्या मतलब है? उस सीन का मतलब यही है, वो ठीक इंटरवल से पहले का है। आपने एक फिल्म देखी होगी रेबल, जहाँ पर प्रभास की पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। उसके बाद निकलता है प्रभास बदला लेने के लिए, और एक एक करके सबको मारता है जो इन्वॉल्व होता है उसकी पूरी फैमिली के मैसेकर में। और वहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, वो चीज ये, वहाँ पर पूरी विलन टोली का पूरी लेयर होती है। मतलब जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाता है, सोचता है यही आखिरी विलन होगा, नहीं, इसके बाद और एक और विलन है। ऐसे करते करते 3-4 विलन तक उसको पहुंचना पड़ता है। जो यहाँ पर ये विलन दिखाया जा रहा है ना, ये विलन है यहाँ पर, लेकिन ये कड़ी है बॉबी देओल के और रणबीर कपूर के बीच में इकलौती कड़ी ये है। इसको मारने के बाद, इसे पूरी झुंड को मारने के बाद, जहाँ पर वो रेस्ट लेता है और प्रॉमिस करता है अपने बाप से, पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। ये डायलॉग है इस सीन्स के, ये मिड सीन है पूरी फिल्म का। और इसके बाद वो सफर शुरू होता है बॉबी देओल को ढूंढने का और उसको मारने का। और एक चीज और आपको बता दो, अगर आप नोट करो रणबीर कपूर की आंखों में, आप देखो, नोट करो कि इसकी आंखों में कुछ भी खोने का डर नहीं है। इसका मतलब ये है इसकी लाइफ पे वो सारे जा चुके हैं जिसको ये प्यार करता है। यहाँ पर रणबीर कपूर की आंखों ने सब कुछ बता दिया है। वो बताया ये है, इसने वो भी खो दिया है, अपनी लास्ट होप, मतलब अपनी वाइफ रश्मिका मंदाना, वो भी खो चुका है। अब यहाँ पे कहानी का थोड़ा सा और पैथ दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ये कि वो जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है, वो वुमनाइजर कैरेक्टर है, मतलब कि वो एक लस्टी कैरेक्टर है जो रेप करता है, फिर उसको मार देता है, खा जाता है उसको। तो रश्मिका मंदाना को भी हो सकता है रेप करके मार के खा गया हो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप
बॉबी देओल का लास्ट का ये सीन देखो, जहाँ पर दरवाजा खोलता है, वो काउंट करता है 2। वो एक साथ एक रात में ही गोइंग टू बी फन विथ 2 गर्ल। अब यहाँ पर वो 2 लड़कियों को अंदर बुलाया है। अगर आप नोट करो, उसके हाथ में जो चाकू है, चाकू पे लगा केक है, और वो केक उस टाइम बर्थडे मना रहा होता है। जस्ट उसके बाद आवाज आती है काटने की। इस 8 सेकेंड के सीन ने बॉबी देओल का कैरेक्टर बिल्कुल बता दिया है। बॉबी देओल का कैरेक्टर क्या होने वाला है, वो वुमनाइजर और कैनिबल, मतलब मार के खा जाने वाला है। यहाँ पर रणबीर कपूर को डबल डैमेज हुआ है। एक वो इसके फादर को मार के खा गया, दूसरा वो उसकी वाइफ जो उसको भी मारा, रेप किया, खा गया। तो इसलिए इसकी आंखों में कुछ भी खोने का डर नहीं है। और जहाँ पर आप ये सीन देख रहे हो, उसके पीछे पूरी चलती हुई टोली, मतलब ये कि जेल से निकलने के बाद, तो यहाँ पर वो जेल में जाने के बाद बिल्कुल क्रिमिनल माइंडसेट हो चुका होता है, और यहाँ पर अपनी खुद की गैंग खड़ी कर ली होती है। और यहाँ पर वही सीन है कि यहाँ पर पूरी गैंग के साथ उसका एक ही एम है, उस मेन विलन को ढूंढना जिसने उसकी फैमिली को मार दिया है, मार के खा गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो नाम है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि नाम क्यों एनिमल है। देखो, हर आदमी के अंदर एनिमल होता है। वो एनिमल तब तक अंदर दबा रहेगा जब तक आपकी अपनी 5वीं 6ठी इंद्रियों पे काबू रहेगा। तो रणबीर कपूर कैरेक्टर अब इंद्रियों पे काबू खो चुका है, उसके अंदर का एनिमल अब बाहर आ चुका है। और एक और एनिमल है बॉबी देओल के अंदर, जो सरेआम तो मार के खा जा रहा। भाई वो तो एनिमल हुआ ना, जानवर तो हो गया ना, मार के खा जा रहा वो। इसी वजह से फिल्म का नाम एनिमल है। यहाँ पर उसको रियलाइज होता है रणबीर कपूर कैरेक्टर को वो अब पूरी तरह से एनिमल हो चुका है, ब्रूटल एनिमल हो चुका है। वो मोर देन उसके खुद के फादर से और मोर देन बॉबी देओल, मतलब दोनों ही कैरेक्टर, दोनों एनिमल जो अपनी दुनिया गैंगस्टर के वो एनिमल हैं, उन दोनों से कहीं ज्यादा अगर कोई एकमात्र एनिमल है उस धरती पे तो एकमात्र रणबीर कपूर का कैरेक्टर। अब यहाँ पर वो कैरेक्टर पूरी तरह से एनिमल में तब्दील होने के लिए तैयार है, जहाँ पर उसकी आंखों आप देख सकते हो कुछ भी पछतावा नहीं है, कुछ भी खोने का डर नहीं है। अब वो पूरी तरह रेडी है, इगरली रेडी है वो एक्सेप्ट करने के लिए न्यू पर्सनैलिटी ऑफ एनिमल। एंड नाउ फाइनली ही बिकम अ मोर एनिमल देन अनिल कपूर एंड देन बॉबी देओल विदाउट एनी गिल्टी, विदाउट एनी अपॉलोजेटिक कंडीशन। अब आते हैं आपकी जो 4 फेज दिखाए गए हैं रणबीर कपूर के, वो क्यों दिखाए गए हैं। टीनेज का मैंने आपको बता दिया, वो क्राइम कमिट करके आता, उसको जेल जाना पड़ता। जेल से निकलने के बाद ये जो बालों वाला सेव आप देख रहे हो, दाढ़ी और बालों के साथ, ये तब का है जब उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और वो जेल से बाहर निकला। अब वो लीडरशिप ले चुका है अपने बाप के उस दुनिया का, जहाँ पर वो बाप उसका खुद का गैंगस्टर था। अब वो पूरी तरह गैंगस्टर भी हो चुका है। जहाँ पर ये सीन देख रहे हो यंग का, देखो हर स्कूल लाइफ में चाहे कॉलेज लाइफ, हर लड़का कहीं न कहीं किसी न किसी मोहब्बत में जरूर पड़ा होता है। तो यहाँ पर भी ये मोहब्बत में पड़ चुका है रश्मिका मंदाना की, और यहाँ पर अपने बाप के प्यार में इतना अंधा है कि पूरी दुनिया को मालूम है इसका बाप इस पर टॉर्चर करता है, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है बस इसको ही नहीं मालूम कि इसका बाप इस पर टॉर्चर करता है। ये अनकंडीशनली लव करता है अपने बाप से। और इसके बाद ये दाढ़ी और बालों वाला ये सीन आप देख लो, ये है हाउंटिंग, मतलब ये हंट करने निकल चुका है बॉबी देओल का, जहाँ पर ये बस लुकआउट कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसका एकमात्र एम यही है कि बॉबी ढूंढना, उसको खत्म करना। और जो ये खून से लथपथ पड़ा हुआ है ये सीन है आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये आधे से ज्यादा दर्जनों को विलन्स को मार चुका है। फाइनली यहाँ पर कुछ स्टेप पे है बॉबी देओल। अगर आपको लगता है ये मर जाने वाला कैरेक्टर है तो नहीं, ये मरने वाला कैरेक्टर नहीं है। ये एनिमल हो गया, एविल हो गया, ये मॉन्स्टर भी हो गया है। और यही वो रणबीर कपूर का लुक है जहाँ पर ये पूरी तरह से साइकोपैथ हो चुका है। और इसकी पर्सनालिटी यहाँ तक चेंज कैसे हुई आपको मैंने बता दी है। वजह यही है कि किसी की पर्सनालिटी तब चेंज होती है जब वो किसी से मोहब्बत करता है और वही उस दुनिया में ना रहा हो। तो उस पर्सनालिटी का वो क्या करेगा जिस पर्सनालिटी की वजह से अब तक वो कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो ये पर्सनालिटी चेंज होने का रीजन यही है। इसके बाद ये मॉन्स्टर ऑलरेडी बन चुका है। तो दोस्तों ये मेरी पहली थ्योरी, आपको कैसा लगा आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो, तो तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।